2025 बिहार विधानसभा का चुनावी वर्ष है और हम अभी सब पत्रकार साथी उपस्थित हैं गोविंदगंज विधानसभा में। यह ऐतिहासिक विधानसभा है। इसे विधानसभा में सोमेश्वर नाथ जिसको कहा जाता है कि बिहार का काशी है, यहाँ पर स्थित है और किसान परिवार से निकले हुए नेता हैं आशुतोष कुमार। और इस चुनावी वर्ष में आप ताल ठोक रहे हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहिएगा, आप चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? चुनाव हम लड़ना चाह रहे हैं, यहाँ की जो हमारे समाज की अभी जो व्यवस्था है हर तरह से, जैसे कि आप भ्रष्टाचार देख लीजिए, अपराध देख लीजिए, हेल्थ व्यवस्था देख लीजिए, एजुकेशन व्यवस्था देख लीजिए, सब कुछ चौपट पड़ा हुआ है। आप भ्रष्टाचार को अभी देखिए, हमारे गांव से चाहे हमारे समाज से कोई भी काम हो, थाना ब्लॉक में कोई भी जाए, किसी का काम बिना चढ़ावे के नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार की ये स्तर है। किसी को एक दाखिल खारिज करानी है हमारे गांव के, चाहे हमारे समाज के, हमारे क्षेत्र के, हमारे विधानसभा के, तो उनका चप्पल आज के डेट में घिस जा रहा है। ब्लॉक में दलाल 20 तरह के बैठे हुए, उनको पैसा दीजिए तब वो काम कराएंगे। ये स्तर है आज के डेट में भ्रष्टाचार की। तो वो सारी व्यवस्था सुधारनी है, इसलिए चुनाव में हम आ रहे हैं। जैसे अपराध में भी है तो अपराध चरम पे है, आप सब लोग देख ही रहे हैं दिन रात। लेकिन अगर कोई भी आदमी अपने न्याय के हक का मांग करने जाए, उसको न्याय नहीं मिलेगा। या हमारे गांव से कोई भी जाए, हमारे समाज से कोई भी जाए, थाना पे एक आवेदन देना हो, आवेदन भी कोई थाना अध्यक्ष नहीं ले सकता है बिना चढ़ावे के, बिना उसके मुंशी के सिफारिश के। आवेदन भी उसका मुंशी लिखेगा, उसके लिए भी पैसा लेगा। गरीब गुरबा आदमी है, उसको आवेदन लिखने तो नहीं आ रहा है, आवेदन लिखेगा उसका पैसा अलग लेगा। थाना अध्यक्ष रजिस्टर करेंगे कोई भी एप्लीकेशन को तो उनको अलग से पैसा चाहिए। इस सारा व्यवस्था को सही करने के लिए हेल्थ व्यवस्था आप देखें तो अभी चले जाइए पहाड़पुर पीएचसी में, वहाँ हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहाँ पे आदमी आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे कुत्ता बकरी बैठे रहेगा उसके बरामदा में इलाज कराने के लिए, आदमी का कोई अता पता नहीं है। ये व्यवस्था है हेल्थ की। अब किसी की तबीयत अभी खराब हो जाए तो कोई नहीं सोचेगा जो हमको सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, तुरंत कोई सोचेगा हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है। क्यों? क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। शिक्षा का व्यवस्था आप देखें, शिक्षा की व्यवस्था आप देखें हमारे समाज में, तो केवल वही लोग पढ़ेगा सरकारी स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के सक्षम नहीं है। तो फिर क्यों चलाया जा रहा है इस सरकारी स्कूल को? हमारे टैक्स के पैसा को सरकार ले रही है और बेवजह कहीं खर्च कर रही है। शिक्षा में केवल गरीब के लोग, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, नेताजी के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि सबकी बच्चे पढ़ें। अच्छा, विधायक बनने के बाद किस तरह से आप इन सारी जो कुरीतियों को गिना रहे हैं, कैसे आप दूर कीजिएगा? हम दूर करेंगे, सारी व्यवस्थाएं दूर करने की एक व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें चमत्कारी किया जाएगा, कुछ अलादीन का चिरागा सटाया जाएगा ठीक हो जाएगा। आप हमारे ही देश के अन्य प्रदेशों में देखें, इस सारी जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही अगर आप बात करेंगे तो दूसरे प्रदेश में आप जाइए, वहां पे घर घर आपको कोई भी काम है तो आपको घर पे करके दिया जा रहा है। जैसे पंजाब में आप जाइए, वहां पे कोई आपको ब्लॉक से काम है तो सरकारी अधिकारी घर से काम करा के आपको दे रहे हैं। तो अगर वो व्यवस्था वहां पे बनाई जा सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बनाई जा सकती है? तो हम चुनाव में आने के बाद सबसे पहला मेरा जो काम होगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे अपने क्षेत्र की जनता को। 2025 में किस दल से आप चुनाव लड़ेंगे? दल से कोई मतलब नहीं है, हमको जनता का आशीर्वाद चाहिए, हम निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय लड़िएगा? हाँ। चलिए, साथ में बैठे हुए हैं भाई सेना अध्यक्ष और समाजसेवी हैं उत्तम सहने, क्या कहना चाहिएगा आशुतोष कुमार उर्फ छोटू सिंह के बारे में? चूंकि गोविंदगंज जो है वह चर्चित विधानसभा है बिहार का और यहाँ से एक युवा आ रहे हैं, इनके समर्थन में किस प्रकार आप कहिएगा? देखिए, बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है और आशुतोष जी इसमें आए हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लोकतंत्र के लिए जितना भी ऑप्शन मिलता है, जितने भी कैंडिडेट आते हैं तो जनता को अच्छा चुनने को मौका मिलता है। जैसे कि ज्यादा ऑप्शन मिलेगा तो आदमी को समझ फर्क होगा। इसी दो ही परिवार में, जैसे कि समझिए कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में लोग बटे हुए थे, लेकिन जितना बहुत सारे अभी दल आए हुए हैं, बहुत सारी पार्टियां आई हुई हैं, उसमें इंडिपेंडेंस कैंडिडेट भी रहते हैं तो अच्छा रहता है। लोगों को, जनता को ऑप्शन चुनने को मौका मिलेगा, इससे लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा। अच्छा, और साथी पूछिए।
अच्छा, देखें तो बिहार में जो दो बड़ी पार्टियां हैं उनसे आप किस तरह से मुकाबला कीजिए, क्योंकि देखें तो यहाँ पे एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है, आप एक युवा है और नए नए चेहरे हैं, तो किस तरह से लोग आपको प्यार करेंगे, क्या उम्मीद बता रहे हैं? हाँ देखिए, जितने भी अभी तक पार्टियां हैं हमारे क्षेत्र से, कांग्रेस हो गई, कांग्रेस पे भी लोग हमारे जनता विश्वास किए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस विश्वासघात की हुई है। उसके बाद आरजेडी पे भी लोग बहुत उम्मीद से विश्वास किए, उसके साथ जनता के साथ उन्होंने भी विश्वासघात किया। फिर जदयू को भी लोग मौका दिए, लोजपा को भी मौका दिए, जदयू को भी मौका दिए। तो जितने भी तमाम पार्टियां हैं अभी बिहार में, सबको जनता ने मौका दिया है, सबके साथ विश्वासघात हुआ है। चलिए अंत में गोविंदगंज विधानसभा वासियों से क्या अपील कीजिएगा? हाँ, अभी हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि ये जो 2025 के चुनाव आ रही है, इसमें आप विकास के मुद्दे पर वोट कीजिए, शिक्षा के मुद्दे पर वोट कीजिए, आप हेल्थ के मुद्दे पर वोट कीजिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वोट कीजिए, अपराध के मुद्दे पे वोट कीजिए, रोजगार के मुद्दे पे वोट कीजिए। जिनको भी आप वोट दिए हैं वो आपसे आते हैं इस बार वोट मांगने, तो उनका आप हिसाब किताब मांगिए कि आपने आपको इस 5 साल पहले हम वोट दिए, आप हमको क्या सुविधा दिए, आप हमारे लिए क्या किए कि फिर आप वोट मांगने हमसे आ रहे हैं। दूसरा, आप जनता से हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि इस बार आप जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं करें, नोट लेकर वोट नहीं करें। उसके बाद आप अफवाह फैलता है कि फलानवा आदमी जीत रहा है हवाबाजी में, उसको आप वोट नहीं करें। आप धरातल पर देखिए, आप अपने स्वतः विवेक से वोटिंग करें, ताकि आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि को आप अपना क्षेत्र के विकास के लिए चुन सकें। नहीं तो आप फिर वोट के दिन किसी न किसी बहकावे में आप जाकर वोट दे देंगे और फिर 5 साल गाली देंगे, वोट दे दिए कोई काम नहीं किया। तो वोट के दिन आपको सोचना पड़ेगा कि हमको किसको वोट देना है, जाति धर्म के नाम पे वोट देना है या दारू मुर्गा के नाम पे वोट देना है, नोट के नाम पे वोट देना है या विकास के नाम पे वोट। बहुत लोग जातिवाद भी करते हैं कि ये मेरे जात के हैं, हम इनको वोट करेंगे। हाँ, तो जातिवाद को लेकर क्या आप राय है? नहीं, जातिवाद को तोड़ना पड़ेगा। जातिवाद को लेकर हमारी यही राय है कि जात के नाम पे तो सबसे पहले किन्हीं भी जनता को वोट नहीं करना चाहिए, विकास के नाम पे वोट करना चाहिए। कोई भी जात आएगा आपसे वोट बटोर के लेके चला जाएगा, फिर आएगा 5 साल के बाद। जो आपके बीच में रह रहा है, जो आपके दुख सुख में काम आ रहा है या विकास कर रहा है, विकास के मुद्दे पे बात कर रहा है, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको वोट करना पड़ेगा। देखिए आशुतोष जी, जैसे कि आपने जाति पाति वाला क्वेश्चन नेताजी से पूछा, देखिए हम लोग यहाँ चुनाव हो रहा है, यहाँ हम लोग किसी के यहाँ शादी संबंध करने नहीं जा रहे हैं। इस बार जाति फैक्टर को एकदम काट पड़ेगा, उसका माने उसके पुरजोर विरोध करेगा जनता लोग, क्योंकि इसमें लोग भी अग्रेसिव लोग जाग चुका है। क्योंकि मेरा भी आप लोगों से अपील है कि आप लोग आशुतोष जी को मौका दीजिए और जाति पाति में नहीं बटिए, क्योंकि आप लोगों को रिश्ता नहीं जोड़ना है, संबंध नहीं बांधना है किसी से। अपने घर के किसी के लिए आप लोग संबंध जोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को नेता चुनना है जो आपके बच्चे के लिए, आपके भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेगा। वह गोविंदगंज से लड़ रहे हैं हमारे भाई आशुतोष कुमार जी, बहुत ही नेक इंसान है और नौजवान है, नेक के साथ नौजवान है और नौजवान ही नौजवान का दर्द समझता है। इसलिए आप सभी से अपील करते हैं कि आप सभी आशुतोष जी का समर्थन कीजिए।